Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में महिलाओं की बॉडी में बहुत से बदलाव हो रहे होते हैं। और प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जब इम्प्लांटेशन सफल होता है, जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन वॉल पे बरो होता है, तभी से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो उस दौरान बहुत सी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी देखी जाती है, जिसको लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट पीरियड डेट पे आपको ये ब्लीडिंग दिखाई देती है, जिसको लेकर महिलाओं को समझ नहीं आता है जो ये ब्लीडिंग हो रही है ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है या पीरियड की ब्लीडिंग है। अगर आप इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को पीरियड की ब्लीडिंग समझ के कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं तो उससे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसीलिए आपको पीरियड ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसी भी महिला को हो सकती है। तो देखिए होता क्या है, महिलाओं का इम्प्लांटेशन जनरली ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद सफल होता है। ये कम से कम टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 12 दिन का लगता है, यानी 7 से लेके 12 दिन के बीच में हर महिला का ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। बट गाइज, अगर आपका ओव्यूलेशन एक भी दिन लेट होता है तो आपका इम्प्लांटेशन आगे बढ़ जाता है। यानी अगर आपका 14 की जगह 15 को ओव्यूलेशन हुआ है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद एग फर्टिलाइज होने में 1 दिन का टाइम लगता है, देन फर्टिलाइज एग को यूट्रन लाइनिंग तक पहुंचने में, यूट्रन लाइनिंग में बरो होने में 6 दिन का टाइम लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 1-2 दिन का डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से अगर आपका पीरियड डेट आपने सोची है कि आपको पीरियड 1 अप्रैल को आ जाएगा, बट क्या होता है अगर आपका ओव्यूलेशन लेट होता है तो आपका पीरियड भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं को पीरियड्स आता है। और ओव्यूलेशन को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल भी है तो इस कंडीशन में भी आपका पीरियड्स 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है और उसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन भी आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को एग्जैक्ट पीरियड डेट पे या पीरियड डेट से 1 दिन पहले या पीरियड डेट के बाद भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। तो देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड ब्लीडिंग में डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको कलर को नोटिस करना है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर होता है ये जनरली पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होता है, और जो पीरियड ब्लीडिंग का कलर होता है ये कलर आपको पहले तो पिंकिश और ब्राउनिश कलर का निकलता है, बट उसके बाद बिल्कुल ब्राइट रेड और डार्क रेड का निकलने लग जाता है। और इसके बाद आपको चेक करनी है कंसिस्टेंसी। जो पीरियड ब्लीडिंग की कंसिस्टेंसी होती है पहले पहले आपको थोड़ा कम निकलती है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी होने लग जाती है, यानी फर्स्ट जो 3 डेज होते हैं पीरियड्स ब्लीडिंग के वो हैवी होते हैं। बट जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये ऑन एंड ऑफ, कभी आपको निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, और इसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ये आपको जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है उसके साथ ही पिंकिश ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, या वाटर की कंसिस्टेंसी की तरह पानी दिखाई दे सकता है आपकी पैंटी में। और ये नहीं है कि आपको ये लगातार लगा रहेगा पीरियड्स की तरह, ये कभी आपको दिखेगा थोड़ा सा, कभी नहीं दिखेगा, बहुत कम निकलता है, ज़्यादा तो निकलता ही नहीं है पीरियड ब्लीडिंग की तरह। और इसके साथ पीरियड ब्लीडिंग में आपको जो जब आती हैं पीरियड्स फर्स्ट 2 डेज उसमें क्लॉटिंग भी निकलती है, बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको कभी भी क्लॉटिंग नहीं निकलती है। और जो पीरियड का पेन होता है वो कई महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल मसल पेन की तरह होता है आपके नाभि के नीचे। बट जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है ये पेन बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, और इस पेन में आपको हल्की हल्की सी चुभन हो सकती है, बरूड़े पड़ सकती है, खिंचाव हो सकता है, और एग्जैक्टली जहाँ पे आपकी हिप बोन होती है वहाँ पे इम्प्लांटेशन का पेन होता है। और ये पेन आपके नाभि के नीचे से आपके कमर में भी हो सकता है और लोअर बैक में भी हो सकता है। इसके साथ जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का ड्यूरेशन होता है, यानी कितने टाइम तक होती है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नॉर्मली 1 से लेके 3 दिन तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। 3 दिन मैक्सिमम होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 दिन में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। बट जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मली 4 to 7 डेज तक
चलती है। एंड इम्प्लांटेशन, अगर आपको पता चल गया है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है और उसके 1 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं यूरिन के थ्रू, जिसमें आपका HCG हार्मोन डिटेक्ट हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। और कभी भी गाइस अगर आपको थोड़ा डाउट है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड ब्लीडिंग है, तो आप थोड़ा टाइम इंतज़ार कीजिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, उससे आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि आपको कोई भी गलत स्टेप नहीं लेने हैं, आपको कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इससे क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बिकॉज इम्प्लांटेशन जो फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, इसीलिए बहुत सावधानियाँ बरतनी होती है। जिसके लिए आपको पीरियड ब्लीडिंग एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड इसी तरीके से आप अपने इम्प्लांटेशन को जान के इम्प्लांटेशन केयर और प्रेगनेंसी केयर कर सकते हैं एंड 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।